अनुसार राग और द्वेष ये 10वां और 11वां पाप है। पापों की व्याख्या मैं कर रहा हूँ, क्रमशः आप इनका विवेचन श्रवण कर रहे हैं। द्वेष पाप है, ये बात समझ में आ जाती है, क्योंकि द्वेष वैर और विरोध को उत्पन्न करता है। लेकिन राग भी पाप है, ये बात हर व्यक्ति की समझ में जल्दी नहीं आती। भगवान महावीर ने कहा है कि सबसे पहले राग के स्वरूप को समझना चाहिए कि राग क्या है। हर वस्तु, हर व्यक्ति के संबंध में जब व्यक्ति का मेरापन बन जाता है कि ये बंधु मेरा है और ये व्यक्ति मेरा है, ये परिवार मेरा है, तो यहाँ पर मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ राग पैदा हो जाता। राग ऐसी आग है जो ठंडी है। आग गर्म होती है और व्यक्ति आग से दूर रहता है, लेकिन राग एक ऐसी आग है जो शीतल है, ठंडी आग है, और व्यक्ति का कण कण जीवन का इस राग की अग्नि के अंदर, मोह की अग्नि के अंदर जलता रहता है और वो समझ नहीं पाता। राग से द्वेष उत्पन्न होता है और द्वेष से राग उत्पन्न होता है। राग जिस व्यक्ति से आप करेंगे उसके साथ बंध जाएंगे और उसको राजी करने के लिए, प्रसन्न रखने के लिए, अपना बनाए रखने के लिए आप दूसरों से घृणा करेंगे, उपेक्षा करेंगे और उसके प्रति आपका अपनापन नहीं रहेगा। नफरत पैदा होगी, उपेक्षा होगी, घृणा होगी। तो ये द्वेष का हल्का रूप है। धीरे धीरे यही घृणा, हकारत, नफरत और यही विरोध ये आगे धीरे धीरे बढ़कर वैर का रूप ले लेता है। इसलिए भगवान ने कहा, जो द्वेष को दूर करना चाहता है उसे राग को जीतना चाहिए, राग को मंद करना चाहिए, कम करना चाहिए या छोड़ना ही चाहिए, तब जाकर के द्वेष से मुक्त हो सकता है। राग से द्वेष होता है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन द्वेष से राग उत्पन्न हो जाता है। कैसे हो जाता है? एक व्यक्ति के प्रति आपको द्वेष है और उस व्यक्ति का जिससे द्वेष होता है वो आपका मित्र बन जाता है, आप उसको दोस्त बना लेते हैं, आप उसको अपना अपना मानने लगते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आपका विरोध है, आपका विद्वेष है, उसका जिस व्यक्ति से द्वेष है वो आपका दोस्त हो गया। अपना बल बनाने के लिए, शक्ति बनाने के लिए उसको आप मित्र बना लेते हैं, उससे राग हो जाता। तो राग द्वेष को पैदा करता और द्वेष राग उत्पन्न कर देता है। व्यक्ति जब से इस धरती पर आंख खोलता है, राग लेकर के आता है। राग से उसका जन्म होता है, क्योंकि जितने उसने कर्म किए होते हैं वो सब मोहनीय कर्म का परिणाम है। मोहनीय कर्म क्या है? मोहनीय कर्म राग को उत्पन्न करता है, राग द्वेष को उत्पन्न कर देता है
तो ये राग और द्वेष मोह से उत्पन्न होते हैं, मोह से जन्म लेते हैं। व्यक्ति का जन्म ही राग और मोह के कारण होता है। राग को जीत लिया जाए वैराग हो जाता है, वैराग हो जाए संयम आ जाता है, संयम आ जाए त्याग हो जाता है, त्याग हो जाए समाधि मिल जाती है, और कर्मों की अत्यंतिक निर्जरा होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले वैराग्य ही है। वैरागी क्या है? जो आप कहते ये वैरागी है, पता नहीं होता है या नहीं होता, आप नाम देते रहते हैं, तो वैरागी का मतलब उसने राग छोड़ दिया है। तो वैराग्य के नींव पर त्याग का भवन खड़ा होता है और तब जीवन में संन्यास आता है। तो राग जन्म मरण का कारण है, और राग को छोड़ने से व्यक्ति परम पद को प्राप्त करता है। छोटी छोटी बातों में आप लोगों का राग द्वेष बना रहता। घर के अंदर देवरानी है, जेठानी है, दोनों के पुत्र हैं, दोनों की संतान है, अपने पुत्र का माँ मलमूत्र भी उठाती है, कोई घृणा नहीं है, कोई नफरत नहीं है, कोई घृणा उसको होती है? आप कहेंगे कि राग पर तो दुनिया चल रही है। अगर राग ना हो माँ के मन में, तो फिर अपनी संतान का पालन पोषण कैसे करेगी, रक्षा कैसे करेगी, साल संभाल चीज़ों की कैसे होगी? राग तो करना पड़ता है। चलो 1 मिनट के लिए मान लें राग है, करो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि राग के साथ दूसरे से द्वेष भी किया जाए, घृणा भी की जाए, नफरत भी की जाए। अपने बच्चे का मलमूत्र माँ उठाती है, लेकिन अगर देवरानी या जेठानी के बच्चे का अगर जूठे पानी के कुल्ले के 4 छींटे अगर अपने कपड़े के ऊपर पड़ जाए तो वो दुदकारने लगती है, उसे फटकार देती है। क्यों? वो अपना नहीं है। छोटी छोटी बातों में आप लोगों के अंदर राग द्वेष बना रहता, तो जीतेंगे क्या? राग द्वेष पर विजय क्या पाएंगे? बीत राग क्या बनेंगे? मोक्ष क्या प्राप्त होगा? पहले तो छोटी छोटी बातों के अंदर राग द्वेष को छोड़ना पड़ता है। असल में मैं आपको बताऊं, आपको किसी से प्यार नहीं है, किसी से राग नहीं है, ये तो दिखावा है, ये तो माया है, ये तो एक प्रदर्शन है, ये तो एक व्यवहार है। आप कहते हैं मुझे उससे राग है, मुझे इससे राग है, मुझे उससे राग है, आपको किसी से राग नहीं। शास्त्रकारों ने हर बात समझाने का प्रयत्न किया है, आपको अपने सुख से राग है। यहाँ आपके सुख का संबंध जुड़ जाता है, वहाँ राग हो जाता है। एक व्यक्ति आपका पक्षधर है, आपका पक्ष लेता है, आपकी प्रशंसा करता है, आपकी सराहना करता है, आपको अच्छा समझता है, आपको मंत्री बनाने में वो सहयोग देता है, आपको सभा का अध्यक्ष बनाने में वो आपका सहयोग रहेगा, वो प्यारा लगता है, वो अच्छा लगता है। अगर कोई विरोध में बोल रहा है वो बुरा लगने लगता है। क्यों बुरा लगता है? कि वो आपका सुख उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। आप जिस पद के अंदर, जिस चीज के अंदर आप सुख समझते हैं, वो सुख आपको मिलता नहीं, वो सुख आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि वो विरोध में खड़ा है, उससे द्वेष हो गया। आप किसी के नहीं है, ये दुनिया एक दूसरे की किसी की नहीं है, ये अपने सुख की है। शास्त्रकारों ने ये बात कही भी है, न पत्यै पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु पति प्रियो भवति, न जाया या जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु जाया प्रियो भवति। पति के लिए पति पत्नी को प्यारा नहीं होता। पत्नी अगर पति को प्यारा समझती है, अपने सुख के लिए समझती है, उसका सुख जुड़ा हुआ, उसके जीवन
का संबंध इसलिए जुड़ा हुआ है कि वो उसका पूरक है, वो उसकी पूर्ति करता है, इसलिए वो उसको प्यारा लगता है। पति के लिए पति किसी पत्नी को प्यारा नहीं होता, पति अपने लिए प्रिय होता है। ना जाया जाया प्रियो भवति, स्त्री के लिए स्त्री प्रिय नहीं होती। आत्मनस्तु जाया प्रियो भवति, अपने लिए स्त्री प्रिय होती है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से सोच लेता है उसे ये तथ्य मालूम हो जाता है कि ये वास्तव में सुख जो है यही हर चीज के साथ व्यक्ति को जोड़ता है और उसको अपना बनाता है। पत्नी से पति को सुख मिलता है, परिवार बनता है, संतान उत्पन्न होती है, समाज के अंदर उसका स्थान होता है, जीवन की वो पूरी का है, वो उसको पूर्ण करती है, उसके अभाव पक्ष का वो को पूर्ण करती है और वो उसके अभाव पक्ष को पूर्ण करता है। दोनों इस स्वार्थ से जुड़े रहते हैं। यहाँ से राग उत्पन्न होता है, कभी कभी खटपट हो जाती, अनबन हो जाती, विचार नहीं मिलते, ख्यालात नहीं मिलते, एक दूसरे का कहा नहीं मानते, एक दूसरे के अनुकूल नहीं चलते, तो फिर क्या होता है? राग खत्म हो जाता है, फिर द्वेष पैदा हो जाता है, अनबन हो जाती है, क्लेश हो जाता है और अशांति हो जाती। तो राग आग है, ठंडी आग है, इसी के अंदर से ही द्वेष का धुआं उठता है और द्वेष का धुआं उठ करके चारों तरफ फैल जाता है और आंखों के अंदर घुस करके आंखों को की ज्योति को मंद कर देता है और उसके सामने अंधेरा पैदा कर देता है। भगवान महावीर ने कहा दोनों को समझने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों के अंदर अगर राग बना रहेगा तो द्वेष भी उत्पन्न होता रहेगा, जीवन अशांति में रहेगा। हर चीज के साथ आपका सुख उससे साथ जोड़ता है। आप कहाँ जुड़ते हैं? सुख की भावना उसके साथ आपको जोड़ देती है। एक घड़ा है मिट्टी का, पानी ठंडा करता है, आपके पास तो फ्रिज है, कूलर है, गरीबों के पास घड़ा ही होता है। वो मिट्टी का घड़ा ले लेते हैं, पानी डाल देते हैं, पानी ठंडा हो जाता है, पी लेते हैं, ठंडे पानी से राहत मिलती है। फिर वो गरीब आदमी घड़े को संभालता, घड़े के साथ मोह जुड़ गया, राग जुड़ गया, ये घड़ा मेरा है, पानी ठंडा करता है, ठंडा पानी पीने से राहत मिलती है। उस सुख ने उस घड़े के साथ उसका मोह जोड़ दिया, राग जोड़ दिया। अगर किसी से वो घड़ा टूट जाए, घर के किसी आदमी से टूट जाए, सेवक से टूट जाए, किसी नौकर से टूट जाए या कोई उस घड़े को तोड़ दे तो उसके प्रति क्या होगा? द्वेष पैदा होगा, उसके साथ लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा, कहा सुनी होगी। क्यों होगी? कि आपका ख्याल बन गया है कि ये घड़ा पानी ठंडा करता है, ठंडा पानी पीने से राहत मिलती है। आपके उस सुख ने आपको उस घड़े के साथ जोड़ दिया है और तो कुछ नहीं है। जब वो घड़ा कुम्हार की दुकान पर पड़ा रहता है, आप कहते हैं ये मेरा है। जब आप पैसा दे देते हैं, घड़ा खरीद लेते हैं, वो आपका बन जाता है। फिर कहते हैं ये मेरा घड़ा है और जो इसके अंदर पानी डाला वो मेरा पानी है, बस मेरापन जुड़ गया, राग हो गया। भगवान कहते हैं ये दुनिया कोई राग के ऊपर नहीं चलती, ये कर्तव्य की धुरी के ऊपर भी चलती है, कर्तव्य परायणता के ऊपर भी चलती है। आप समझ लें कि इस व्यक्ति की सेवा करना, इसकी रक्षा करना, इसको संभालना, ये मेरा कर्तव्य है। अगर कर्तव्य परायणता आ जाए तो राग की जरूरत नहीं होती। राग में कर्तव्य परायणता होती ही नहीं। जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ पर व्यक्ति कर्तव्य परायण नहीं होता, वहाँ पर वो स्वार्थी होता है।
और जब कर्तव्य पारायण हो जाता है तो स्वार्थ नहीं रहता, एक ड्यूटी रह जाती है, एक कर्तव्य रह जाता है कि कोई मेरे से प्रेम करता है, राग करता है, मुझे सुख देता है या नहीं देता, मेरा ये फर्ज है कि मैं इसको सुख पहुंचाऊं। वो सुख पहुंचाना अपना कर्तव्य समझ लेता है। ऐसे व्यक्ति के मन के अंदर कर्तव्य पारायणता होती है, राग नहीं होता। राग ना होने के कारण उसके मन के अंदर द्वेष भी पैदा नहीं होता। आप कहेंगे जब राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा, फिर क्या होगा? सामायिक होगी, समता होगी, समभाव होगा। आप जब सामायिक में बैठते हैं क्या होता है? क्या होता है? समभाव होता है, समता होती है, ना राग होता है ना द्वेष होता है। आप सबद योगों को छोड़ देते हैं और निर्बद्ध योग के अंदर आ जाते हैं। निर्बद्ध योग क्या है? यहाँ पर राग द्वेष है, वो सबद योग है। और जब राग द्वेष निकल जाता है, छोड़ दिया जाता है, निर्बद्ध योग हो जाता है, तब आपकी सामायिक होती है, समता होती है। उस समता के अंदर ना राग है ना द्वेष है। क्या है? शांति है, समाधि है। आत्मा के स्वरूप के अंदर हम अवस्थित होते हैं। एक और बात समझा करके मैं विराम लूंगा। दोनों चीज़ों का युगपद मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। ये पाप दोनों इकट्ठे ही रहते। एक पतंग आकाश से आती, बच्चा उस पतंग को देखता है, पकड़ने के लिए दौड़ता है। पतंग क्या है? 2-4 रुपए की, 5-7 रुपए की पतंग है। उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, दूसरा उसका मित्र भी दौड़ता है, दोनों मित्र है, इकट्ठे रहते, गले में बांध डाल करके फिरते, घूमते। लेकिन एक पतंग को देखकर दोनों भागते। वो चाहता है मैं पतंग ले लूं, वो चाहता है ये मेरे हाथ में आ जाए। पतंग नीचे आती है तो दोनों में से दोनों प्रयत्न करते उस पतंग को पकड़ने का, लेकिन उस छीना झपटी में इसको मैं ले लूं, इसको मैं पकड़ लूं, इस छीना झपटी के अंदर पतंग फट जाती। पतंग फट जाते, दोनों को शांति हो जाती, दोनों को राहत हो जाती। लेकिन एक ये नहीं बर्दाश्त करता कि ये पतंग दूसरा ले जाए, वो ये बर्दाश्त नहीं करता ये पतंग दूसरा ले जाए। अगर उसके हाथ में भी आ जाए वो उससे छीनने की कोशिश करता है। ये क्या है? पतंग को उड़ाने से मजा आता है, मजा मिलता है, इसलिए उस मजे ने पतंग के साथ जोड़ दिया। पकड़ने के लिए दोनों दौड़ रहे हैं, और अगर वो पतंग दूसरे के हाथ में आ जाए तो उसके प्रति द्वेष पैदा हो जाता है। अगर वो छीन करके ले जाए तो हाथापाई तक हो जाती है। जो गले में बाहें डाल करके घूमते हैं वही एक दूसरे को फिर गले से पकड़ करके लड़ने झगड़ने लगते हैं। उस एक छोटे से राग से द्वेष पैदा हो गया। इस तरह से द्वेष पैदा हो जाता है छोटी छोटी बातों के ऊपर। भगवान महावीर ने कहा जीवन के अंदर इसे जीत लीजिए, इस पर विजय प्राप्त कर लीजिए, शांति मिलेगी, समाधि मिलेगी, आनंद से जियोगे। और जो काम करो राग द्वेष से प्रेरित होकर के ना करो, कर्तव्य से प्रेरित होकर के करो। ये आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है कि आप दूसरे की सेवा करें, दूसरे के काम आए, दूसरे का उपकार करें। ये आपका कर्तव्य है। इसके अंदर आप कुछ चाहते नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। ये आपका अपना एक स्वभाव बन जाए तो आप राग द्वेष से ऊपर उठ सकते हैं। मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया कि राग और द्वेष किस तरह से ये पाप बनते हैं और कैसे राग द्वेष एक दूसरे को उत्पन्न करने के कारण बनते हैं, और हमारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन किस प्रकार से राग द्वेष से अशांत होता है। भगवान महावीर ने सबसे ज़्यादा जोर इसके ऊपर दिया है कि राग द्वेष को जीतने वाला व्यक्ति धीरे धीरे वीतराग पद को उपलब्ध हो जाता है। और जैन धर्म की साधना ही राग द्वेष को जीतने की है। जैन कहते उसको है जो राग द्वेष को जीत लेता है। 2 मात्राएं अगर लग जाती हैं अहिंसा और सत्य की तो जैन हो गया। अगर ये 2 मात्रा नहीं है तो जन हो गया।
तो राग द्वेष जाएगा, तब अहिंसा आएगी, तब सत्य आएगा, तब सत्य का दर्शन करेगा। तो इसलिए जैन बनना का मतलब है राग द्वेष को जीतना और अहिंसा और सत्य का मनसा वाचा कर्मणा पालन करना। ये जैन धर्म का मौलिक सूत्र है। मैं और ज़्यादा ना बोलूं, विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।